मैंने 30 की इन्वेस्टमेंट की, 30 रिकवर हुए, वो 3 इन्वेस्टमेंट मेरी बाहर आ गई, इसके अलावा 30 मेरे जो है प्रॉफिट हो गया। कितने दिन में? 4 दिन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा, इसके बाद डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। उन पर मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चले, आज मैं आप लोगों के साथ दोस्तों 3 वीडियो को कवर करते हुए छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा जितनी छोटी बन सके। दोस्तों मैं अपने दूसरे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा, ताकि जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को नजर आ जाए। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। हम यहाँ पे 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एक ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी हो गया, इसके बाद क्रिप्टो एनएफटी जिसके ऊपर इस वक्त चल रहा है बवाल, और तीसरा जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी रिसेंटली काम कर रहा था उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जो मुझे कल विड्रॉल मिलना था उसका क्या बना। तो चले हम सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनएफटी की तरफ। क्रिप्टो एनएफटी की तरफ मैं ये आ गया हूँ, ये ऑफिशियल ग्रुप इनका है, मैंने ढूंढ लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रुप नहीं मिल रहा है, मुझे मिल चुका है ये। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए ऑफिशियल ग्रुप है ये, यहाँ पे चैट चल रही है। मार्टिन क्रिप्टो एनएफटी, हेनरी क्रिप्टो एनएफटी, ठीक है। ये इनका बना हुआ ग्रुप है, 1305 मेंबर्स हैं, 188 ऑनलाइन है इस वक्त। बहरहाल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या चल रहा है सारा। अब ये आप लोगों के सामने यहाँ पे स्पैमिंग चल रही है सारी, ठीक है। और यहाँ पे जो अब डिस्कशन चल रहा है, अगर आप, मैं बिल्कुल स्लो चलाता हूँ, देखिए ये बिल्कुल स्लो में चला रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब ये आप देखें, ये सब उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो 3 रीजन ऐसे हैं जो हमारे आसपास के, एक पाकिस्तान हो गया, एक इंडिया हो गया, एक बांग्लादेश हो गया। ये 3 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादातर इस लैंग्वेज का यूज़ होता है, बाकी भी होंगे। हम इस 3 को लेके चलते हैं इस वक्त। और ये तकरीबन यूज़र जो है मुझे यहाँ के लग रहे हैं। आप देखें टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर नाम कुछ भी लिखा हुआ, जैसे उसने हेनरी लिखा हुआ है, ठीक है, मार्टिन लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो अपने 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 प्रोफाइल के ऊपर कोई भी नाम लिख दे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसको आप ना देखा करें। फिर इसके बाद आप ये देखें, सारा उर्दू में चल रहा है, सारा उर्दू में चल रहा है। तो मुझे यहाँ तक अभी, मैंने कुछ रिसर्च की इसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर, मुझे अब तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है कि जिसके अंदर मुझे लगे कि हाँ यार इसके अंदर कुछ 50-100 मेंबर भी इंटरनेशनल मेंबर है, ठीक है। कोई डिस्कशन ऐसी नज़र नहीं है, सारा देसी माइंड का गेम चल रहा है यहाँ पे। जो डिस्कशन चल रही है सारा हमारा लोकल जो दिमाग होता है ना, उसके हिसाब से सवाल चल रहे हैं, सारे मसले चल रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये किसी पाकिस्तानी इंडियन का काम है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए इस वक्त चैट को बंद कर दिया है, क्योंकि लोग अपना जो है यहाँ पे स्पैमिंग कर रहे थे। बहरहाल रात को 12 बजे, पाकिस्तान के 12 बजे ये चैट ग्रुप ऑफिशियली क्लोज हो जाता है, यानी कि डिस्कशन बंद हो जाती है और सुबह ऑन हो जाता है। और अगर ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होता तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इसकी टाइमिंग होती। बहरहाल हम चले, ज़्यादा डीपली नहीं जाते। ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, प्रोजेक्ट नंबर 2 की तरफ, जो है नोवा एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं उस ग्रुप पे आ जाता हूँ, मतलब उस चैनल पे आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कल अनाउंसमेंट की है, शाम 7 बजे, पाकिस्तान के 7 बजे इन्होंने अनाउंसमेंट की है। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है। इस सारी चीज़ें, इसका शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। भाई ये स्पॉन्सरशिप करना चाह रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन मार्केट, यानी कि हम जो मार्केटों में देखते हैं बाहर रोडों पे जैसे मार्केटिंग चल रही होती है, किसी भी ब्रांड की स्टॉल लगे होते हैं, उस तरह की मार्केटिंग के ऊपर ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए ये लोग फंडिंग दे रहे हैं, 200 USDT से लेके 50,000 USDT। 50,000 तो देंगे नहीं, ये सिर्फ दिखा हुआ है, दिखाने के लिए फिगर नज़र आता है। वो कुछ कहते हैं ना, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिनका मुनाफा सिर्फ खातों में होता है, तो ये वो हिसाब है। बहरहाल, और इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? इसके लिए नॉर्मल यूज़र अप्लाई नहीं कर सकता। जिनका सबसे पहला प्लेटफॉर्म था ट्रेजर एनएफटी, उस पर जो लेवल 3 तक पहुंच चुके थे लीडर्स, वहां से लेके अपर लेवल तक, जितने ऊपर के लेवल के लीडर्स हैं, उनमें से जो अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड देखेंगे और उसमें से डिसाइड करेंगे। एग्जांपल के तौर पर देखें, 10 15 20 यूजर्स, लीडर्स ने अप्लाई किया, उसमें से किसको ये दें और कितनी फंडिंग दें, ताकि ये वो दिखा के और कुछ और फंडिंग पकड़ सकें। अब ये उसमें करना ये है कि आप कह लेंगे मीटिंग करनी है, ठीक है, स्टॉल लगाना है, XYZ जो भी, इस तरह करके ये नए यूजर्स को ले सकते हैं। विड्रॉ नहीं मिल रहा है, पुराने फंड्स भी अभी तक फंसे हुए हैं, तो एहतियात करें भाई, बाकी आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ।
अब रही बात हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे प्रोजेक्ट के ऊपर, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया था कि मैंने रिसीव किए हैं 4 विड्रॉ। 4 विड्रॉ मैंने रिसीव किए थे। अब उसके ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 3 USDT की। उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट थी 3 USDT की, ठीक है। और मैंने 4 दिन तक विड्रॉ रिसीव किया है 1.5 USDT पर डे, ठीक है। तो 3 मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, 2 दिन में मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, ठीक है। 2 दिन में मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई। फिर 2 दिन जो है मैंने उससे प्रॉफिट उठाया, नहीं कि 3 लगाया, 3 मुझे मिल गए। 50% मुझे रिसीव, 100% मुझे रिसीव हो गया। देखिए इसमें ऐसा होता है, 3 मैंने लगाया, हो सकता है अगर एक दिन निकलता तो भी मैं प्रॉफिट में होता। एटलीस्ट जो है ना, आप इसको ये लेके चले कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की ना वो आपकी रिकवर हो गई। आप वहाँ पे रिकवर हो गई, आप वहाँ पे हो गए बादशाह। आपने कहा ठीक है यार, मेरी अमाउंट जो है रिकवर हो गई, अब जो मिल गया ना वो मेरा नसीब है। इस तरह आप सोच के चलेंगे तो सक्सेस मिलेगी। अगर आप बोलेंगे हर प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसको लेके चलना पड़ेगा ग्रॉस। आप मिसाल के तौर पे 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो 10 में से जो है 4-6 आपके ऐसे होंगे जो अच्छे चल जाएंगे, 1-2 ऐसे होंगे जिसमें आपको माइनस होगा, 2-3 ऐसे होंगे जिसके अंदर आप ब्रेक इवन करेंगे, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर होगी, बाकी 4-5 में प्रॉफिट मिल गया। तो आप ग्रॉस अगर देखेंगे ओवरऑल तो आप प्लस में आ जाएंगे। इस तरह की इसकी साइकिल चलती है, इसको इस तरह लेके चले। अब लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं जो अपनी तरफ ये ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी के ऊपर ही लेके आ रहे हैं। तो मेरा भाइयों, मेरा मशवरा ये है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करो। जैसे अभी मेरी जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे के साथ, मैंने 3 लगा के 3 प्लस लिया है, यानी कि मेरे लास्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जिस पर मैंने काम किया था, जो क्लोज हो चुका है, मैंने 3 की इन्वेस्टमेंट की थी, 3 मेरे रिकवर हो गए। इसके बाद मैंने 3 USDT उससे अर्न किए हैं, ठीक है। अगर मैंने उससे अर्न किए हैं 3 USDT, मैंने एक अकाउंट पे काम नहीं किया, मैंने मल्टीपल अकाउंट्स पे काम किया, मैंने मल्टीपल अकाउंट्स पे काम किया है। अगर मिसाल के तौर पे आप ले लें कि अगर मैंने एक अकाउंट से $3 का प्रॉफिट किया, और अगर मेरे 10 है तो कितने हो गए, 30 USDT हो गए। मैंने 30 की इन्वेस्टमेंट की, 30 रिकवर हुए, वो 3 इन्वेस्टमेंट मेरी बाहर आ गई। इसके अलावा 30 मेरे जो है प्रॉफिट हो गया, कितने दिन में, 4 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होती है। इस तरह के प्रोजेक्ट में मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें, मेरे टेलीग्राम के और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उस पर डेली अपडेट्स आती रहती है। और अगर आप नहीं भी करना चाहते, आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप कर सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा आप लोगों को। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।